सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रगति आईएएस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन की आपको 3 वीडियो शुरुआत में मिल चुकी हैं आपकी, और ये इसका अगला पार्ट है आपका। इसमें आप देखेंगे कि ये आज जो मैं सवाल आपके सामने लेके आया हूँ, ये फॉर्मूला बेस्ड हैं आपके, जो आपके फॉर्मूले के द्वारा ही सॉल्व हो जाएंगे। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखें कैसे आपका। अच्छा, इसमें हमें छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपके बीजगणितीय फॉर्मूले होते हैं वो हमें इसमें याद होना चाहिए, वो हमें बनने चाहिए आपके पहले से, हमें याद होना चाहिए कम से कम, वो तो हमें बनते ही रहे हैं आपके। ठीक है, देखिए कैसा। अब इन सवालों को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, ये सवाल कई बार पेपरों में आपके सामने आए भी होंगे, पूछे भी जाते हैं और आपसे बनते भी होंगे शायद आपके, फिर भी थोड़ा सा नए तरीके से आप देखें यहाँ पे कैसे। आपने कहा 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर है, प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर है। नीचे वही संख्या रिपीट हुई है, 941 प्लस 149 आपका। तो हम कहेंगे जब इस पैटर्न के सवाल हमारे सामने आते हैं जहां पर ऊपर दो घाते हैं और नीचे संख्या को फिर डबल बार लिखा गया है आपका, और बीच में साइन काय का है आपका प्लस का, तो अपन देखो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा इसमें भैया, हमने देखा कि इसमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक दिया गया भाई 941 और एक दिया गया हमें कितना आपका 149। तो हम चाहते हैं भाई पहली संख्या को हम ए मान लें और दूसरी संख्या को क्या मान लें, अपन बी मान लेते हैं। पहली संख्या हमने क्या मान ली, ए, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, बी मानते हैं। अब देखो क्या करेंगे, जहां पे 941 होगा वहां पे हम ए रख देंगे, और जहां 149 वहां पे बी रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा भैया आपका ए स्क्वायर प्लस कितना आपका बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि जहां जहां भैया आपका 941 था वहां पे हमने क्या कर दिया, ए रख दिया, और जहां 149 था वहां पे क्या रख दिया अपन ने, बी रख दिया। ऐसा रखने पर क्या हुआ, ऊपर एक फॉर्मूला बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं इसके इक्वल में होता है 2 ए स्क्वायर प्लस कितना आपका बी स्क्वायर, और नीचे पहले से लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस कितना आपका बी स्क्वायर। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इक्वल में आंसर क्या बन जाएगा आपका 2। तो इसका हमने एक पैटर्न देखा कि जो हमने कहा इसमें घातें दो आ रही हैं और बीच में चिन्ह का आ रहा भैया आपका प्लस का चिन्ह है, ऊपर घातें कितनी आपकी दो दो दिखाई दे रही हैं। तो हमने कहा इन संख्याओं को कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ना तो हमने इन संख्याओं को कहीं जोड़ा, ना ही हम इन संख्याओं को हमने घटाया कहीं पे आपका, ना ही इनका गुणा किया, और डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा। तो एक पैटर्न लागू हो जाता है हमारे लिए कि हम कहेंगे भाई कि जब ऊपर संख्या जो इसमें घात लिखी वो घात अगर 2 है और बीच में चिन्ह का आएगा आपका प्लस है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। कैसे? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक लिखा हुआ है 255 प्लस कितना लिखा आपका 132, फिर एक 255 माइनस 132, 255 132, ये सब लिखा हुआ है आपका। तो अपन ने कहा कि ये उसी पैटर्न का सवाल है, उसी पैटर्न पे लागू हो रहा है आपका। तो हमने कहा इसमें ए बराबर हो जाएगा 255 और बी बराबर कितना हो जाएगा 132, और जब इनको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर होगा क्या कि इसको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो भी कितना आएगा आपका 2 ही आएगा आपका। तो संख्याएं चाहे जो हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बीच में साइन प्लस का है और ऊपर घातें दो दो लगी हुई हैं आपकी, तो इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बनेगा, निकालते नहीं बन जाएगा आपका। और भी देखो, आप जैसे इन सवाल के आंसर 2 हो जाएंगे आपके, और भी सवाल ऐसे आते हैं जिनको हम आगे बढ़ाएंगे। देखें कैसे। अगला सवाल हमने देखा भाई आपका सामने एक लिखा हुआ है 941 864, और 941 किताब का 864। बस अंतर क्या हो रहा है, इस बार इसके बीच में क्या साइन आ रहा है आपका, माइनस का। पिछले सवालों में साइन किसका था, प्लस का। अब साइन का है आपका माइनस का। अच्छा, जब माइनस का साइन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन फिर वही पैटर्न लागू करते हैं। अपन ए बराबर 943 मानते हैं और बी बराबर कितना मान लें अपन 864। 864 मान लेंगे बी बराबर, अब हम यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएंगे भैया आपके ए इंटू कितना आपका बी। अब यहां ये फॉर्मूला को क्रिएट करता भैया आपका कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा ये फॉर्मूला होता है 4ab का, और नीचे क्या लिखोगे आपके ए बी। अब ये ए बी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्या आंसर बनेगा भैया आपका 4। तो अपन देखते हैं कि जब इसमें प्लस साइन आ रहा था तो आंसर कितना आ रहा था 2, और जब यहाँ साइन का हो रहा आपका माइनस का तो आंसर कितना आ रहा है आपका 4। तो ये बात हमें बिल्कुल मन में गांठ बांध के रखनी है कि अगर मान लीजिए इसमें घात ऊपर 2 है और साइन प्लस का है तो आंसर कितना देना है 2, और अगर ऊपर घात 2 है और बीच में साइन का है अभी आपका प्लस का, तो आंसर कितना देना है 4। देखो इस वाले सवाल में वही चीज लागू हो रही है आपकी, बोले ए बराबर कितना आपका 113 और बी बराबर क्या हो जाएंगे 102, और बीच में साइन का है आपका माइनस का, तो हमें बिना आंखें बंद करके आंसर कितना दे देना भैया आपका 4। इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपका 4। संख्या चाहे जो लिखी हो, चाहे 113 हो चाहे 1013 हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा आपका 2 ही आ जाएगा इसका आपका। ठीक, और देखें अगला सवाल है। अच्छा, इस सवाल में क्या किया, उन्हें दोनों सवाल हमें मिक्स करके दे दी, बोले इसका मान क्या होगा आपका। तो अपन ने कहा 35 प्लस 22 का होल स्क्वायर, 35 माइनस 22 का होल स्क्वायर। पैटर्न वही है, दो घात है ऊपर आपकी, बीच में साइन का है आपका प्लस का, तो इस वाले पार्ट का मान कितना आएगा भैया आपका 2। अब आया भैया अपन
गुणा लगा लिया बीच में। ये वाला पार्ट देखा अपन ने, तो इसमें क्या है आपका, वही दो हाथ हैं आपकी, बीच में साइन का एक आपका माइनस का, तो इस वाले पार्ट का मान कितना हो जाएगा आपका 4, और दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा तो अपन कह देंगे 4 दूनी 8। इस तरीके से आंसर दे देंगे। बनेगा, निकालते नहीं बन पाएगा भैया आपका। तो बिल्कुल सिंपलीफिकेशन आपको ध्यान रखना है। ये सवाल कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, आपके दो घात है और बीच में साइन प्लस का है तो आंसर 2 दे देंगे, और बीच में साइन माइनस का है तो आंसर क्या दे देंगे अपन 4। ये बनना चाहिए निकालते हमें। आगे बढ़े, देखो कैसे। अब थोड़ा सा और आगे, उसी के आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि अगला पैटर्न हमारे सामने बन के ये आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 785 गुणे 785 गुणे 785, 3 बार उनका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। आगे लिखा हुआ 432 गुणे 432 गुणे कितना आपका 432। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई संख्याएं 3 बार गुणा कर रही हैं, तो हम यहाँ पे फिर वही चीज करेंगे। ए बराबर हम 785 मान लेते हैं और बी बराबर हम कितना मान लेंगे भाई 432। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि हम कहेंगे 785 गुणे 785 गुणे 785, 3 बार है तो हम कह देंगे भाई ये हो जाएगा ए क्यू, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई आपका बी क्यू, और नीचे क्या आएगा, आप कहेंगे 785 दो बार लिखे तो ए स्क्वायर, प्लस 432 दो बार लिखे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा ए बी। अब हमने देखा कि ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भैया आपका, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और कोष्टक में हो जाता है भैया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आपका ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस कितना आपका बी क्यू का, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आपका ए बी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आंसर क्या आएगा भैया आपका ए प्लस बी। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई जो संख्या हमने ए प्लस बी मानी थी, लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, इस संख्या को पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरे सवाल को सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है ए प्लस बी, यानी ए का मान कितना था भैया आपका 785 और बी का मान कितना था आपका 432। जोड़ लो भैया आपके 5 2 7 8 3 11 का एक आ जाएगा, 7 4 11 कितना आपका 12। आंसर क्या आएंगे भैया आपके 1217। तो हमने देखा कि जब घातें 3 हो जाती हैं, जब हाँ दो घातें थी, अब कितनी घातें चल रही हैं आपकी 3, तो ऊपर घात 3 है, यहाँ बगल में भी घात 3 है आपकी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला पैटर्न बन रहा है आपका, क्यू वाला पैटर्न बनेगा। तो हम देख रहे हैं भाई अगर साइन प्लस का हो रहा है तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं आपकी, दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ा। देखो पूरा अपने सवाल सॉल्व किया, कुछ नहीं हुआ आपका, जो भी इसमें लिखा हुआ था, जो संख्या लिखी आपकी 785 और दूसरी क्या है संख्या आपकी 432, इन दोनों का क्या हो रहा है आपस में जोड़ रहे अपन दोनों संख्याओं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बीच में साइन का है आपका प्लस का। यही अगला सवाल हमारे सामने दिया, बोले 112 112 112 प्लस 113 113 113 आपके इस तरीके से दिए हो गए हैं आपके। तो हम कहेंगे भाई इसमें 3 वाला पैटर्न लागू हो रहा, तो अपन कहें संख्याओं में बीच में चिन्ह का प्लस का है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, तो 112 और 113 क्या हो जाएंगे भैया आपके 225। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर, बन जाएगा, निकालते हैं आराम से। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और भी देखें, हम और आगे बढ़े अगर इसमें देखते हैं, तो अगला सवाल हमारे सामने फिर आता है। अब 458 458 458 माइनस 239 239 239, सवाल वही है, पैटर्न वही है, केवल अंतर किसका आ गया, अब साइन किसका हो गया, माइनस का। अगर माइनस का साइन होगा तो हमें कुछ नहीं करना है भैया, आपका जो भी संख्या में दी गई है हम केवल उसको घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं भाई इसमें अगर हम ए बराबर मानेंगे 458 और बी बराबर क्या मान लेंगे अपन 239 आपके, तो क्या बन जाएगा जी, बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे हो जाएंगे भैया आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आपका ए बी। भाई ऊपर वाले का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे ए माइनस बी, और कोष्टक के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आपका ए बी। नीचे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आपका ए बी। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आंसर क्या आएगा भैया आपका ए माइनस बी। कह रहा है कि जो संख्याएं थी उनको घटा दीजिए, तो हमने कहा 458 माइनस कर देंगे 239, माइनस कितना करना भैया आपका 239, घटा दो भी इसको। 18 में से 9 जाएंगे भी कितना आएगा आपका 9, 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएंगे तो आपके 2, आंसर हो जाएगा 219। तो बस पैटर्न वही है, हमें समझ के चलना है। अगर घातें 3 हैं, बीच में साइन प्लस का है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, अगर बीच में साइन माइनस का है तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, घट जाएंगी। जैसे अगला सवाल है 118 118 118 माइनस 102 102 102 आपके, तो कुछ नहीं करना, हमें 118 लिखना है और माइनस कितने कर देने 102, घटा दीजिए भैया, आपका क्या बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका 16। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं करना आपका। तो ध्यान रखना कि 3 घातें हैं तो और साइन प्लस का है तो जोड़ देंगे, और साइन माइनस का होगा तो दोनों अपन क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आगे देखो, अच्छा संख्याएं चाहे अपने पास सीधी हो या मतलब थोड़ी बहुत कैसी हो, आपकी दशमलव में भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे, बस आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना आपका 3 है, इसको अपन कर दें तो ये आएगा 0.2 प्लस कितना 0.3 आपका 3,
जोड़ दो भाई दोनों को आपका, तो क्या हो जाएगा 0 दशमलव कितना आपका 5। लो हमारे सवाल का हो गया आंसर। साइन काय का है आपका प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें देखें, इसमें साइन काय का भी आपका माइनस का, तो कहेंगे 0.86 माइनस कितना हो जाएगा 0 कितना आपका 23। घटाओ भाई आपका, तो ये आएगा 6 से 3 जाएंगे 3, 8 से 2 जाएंगे तो आपके 6। आंसर आ गया 0 दशमलव कितना आपका 63। ये हमारे सवाल का आंसर है। तो आंसर बिल्कुल 1 सेकंड में आ सकता, केवल हमें पैटर्न याद रखना है, पैटर्न को समझ के चलना। कैसे? अपन ने देखा भाई कि इसमें जो संख्याएं थी अगर प्लस की हैं तो जोड़ रहे अपन, और माइनस की तो क्या कर रहे हैं अपन, घटा दे रहे, इसको निकल जाएगा, नहीं निकल आपका हमसे। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है आप पूछें, इसको समझें। आपका जहां आपको समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हैं, कमेंट करें, बताएं। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो भी कमेंट करते चलें, बताते चलें। यही तो हक है आपका, यही तो आपका प्यार है, हम दिखाते चलें, इसको बताते चलें आगे। और जहां तक हो सके तो अपने दोस्तों को सबको बताएं कि भाई आपका जो भी चैनल है आप सब्सक्राइब कराते चलें और बढ़ाते चलें इस परिवार को अपने। ठीक, और देखें आगे। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा अलग है आपका। जैसे भी अपन ने सीखा कि अगर दो खाते हैं, बीच में साइन काय का है प्लस का, तो आंसर 2 दे रहे अपन। हमने देखा कि अगर मान लीजिए साइन काय का है आपका माइनस का, तो आंसर क्या दे रहे अपन, 4 दे रहे थे। घात अगर 3 हो जाती हैं, तो अगर साइन प्लस का तो दोनों को जोड़ रहे हैं अपन। अगर घात माइनस की है, मतलब बीच में चिन्ह काय का माइनस का है, और अब बीच में साइन मतलब माइनस का है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को अपन घटा रहे हैं। लेकिन अब ये पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्याएं हैं, इनको इस पैटर्न में लिखा गया है। तो अपन कहेंगे सबसे पहले एक काम करते हैं, आप a बराबर पहली संख्या मान लो, b बराबर दूसरी संख्या मान लो, और c बराबर तीसरी संख्या मान लेते हैं अपन। हमने माना a बराबर 1.5, b बराबर 4.7 और c बराबर कितना आपका 3.8 आपका। अब हमने क्या किया, इसके स्थान पर सब जगह a b c रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे हो जाएगा भैया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे लिखा है 3.5 4.7, यानी ए बी माइनस बी सी माइनस कितना आपका सी ए। ये बन रहा है आपका इस तरीके से फॉर्मूला। तो हम कहेंगे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका भी एक फॉर्मूला होता है आपका। क्या होता, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है, कोष्टक के अंदर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस कितना आपका सी ए। नीचे रख दें आपका, तो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस कितना आपका सी ए। ये दोनों एक जैसे संख्याएं होगी, आप काट सकते हैं इनको। क्या लिखेंगे भैया आपका a प्लस बी प्लस कितना आपका सी। तो हमने देखा कि जब तीन घात वाला, मतलब इसमें तीन संख्याओं वाला पैटर्न बन रहा क्यूब में आपका, तो इसमें रिजल्ट जो आपका होता है वो पूरा कट पिट के क्या बचता है आपका, ये तीनों संख्याओं का योगफल बच रहा है, यानी a का, b का और किसका, c का। तो हम यहाँ पे तीनों संख्याएं जोड़ दें, 1.5 प्लस 4.7, 1.5 प्लस कितना आपका 4.7 प्लस कितने आपके 3.8, जोड़ दो भाई इसको। 8 7 15, 15 5 कितने आपके 20, 20 का हो जाएगा 0, और आगे जोड़े भैया आपके 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 कितने आपके 10। आंसर आएगा भैया आपका 10। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर, बनेगा निकालते। तो ये चीज है आपकी, अगर तीन घाते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमें एक बार पैटर्न याद होना चाहिए कि किस तरीके से क्या हो, किसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है आपका, और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, 1.2 0.8 0.7 माइनस कितना आपका 2.016। क्या किया गया, यहाँ पे संख्या अलग लिखी थी, 3 गुणे 1.5 4.7 3.8, यहाँ नहीं लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा, उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते इन तीनों संख्याओं का, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 3 का भी कर दिया। तो अपन कहीं पैटर्न तो वही बनेगा आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस कितना आपका सी ए। ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट जाएंगी, क्या बचेगा केवल आपका, आप कहेंगे यहाँ बचेगा 1.2 प्लस कितने हो जाएंगे आपके 0.8, और प्लस क्या हो जाएगा 0 कितने आपके 7। ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो जोड़ दो इनको, 8 2 10, 10 7 कितने आपके 17, और ये हो जाएगा भाई 1 और 2 मिलकर कितना आपका 2। आंसर हो जाएगा 2.7। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर, बनेगा निकालते। तो ये पैटर्न है, बस हमें क्या है, केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न याद करके चलना है कि दो घात में क्या करना है, तीन घात में क्या करना है, या इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना है। और ये जो ऐसे सवाल है जो पेपर में अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं, और पूछे गए हैं आपके हर बार, ऐसा नहीं कि ना पूछे जाए आपसे। और देखें आगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है आपका, 256 माइनस 256 गुणा 256 माइनस 144 माइनस 144 आपका। इस सवाल में कुछ नहीं करना, देखेंगे कैसे। इसको लिख सकते हैं हम 256 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन 144 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा भैया आपका 112। ये सवाल बता रहा है भाई, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस कितना आपका बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, और कोष्टक के अंदर क्या होता है भैया आपका ए माइनस बी। यानी एक बार दोनों संख्याओं को आप जोड़ देंगे, एक बार दोनों संख्याओं को घटा देंगे। तो हम इसमें लागू कर रहे हैं भैया आपका, तो ये हो जाएगा आपका 256 प्लस आपके 144, एक बार हो जाएगा 256
माइनस कितना आपका 144 और नीचे हो जाएंगे भैया आपके 112। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे लिए 400, ये आ जाएगा 112 और नीचे लिखे हुए हैं 112, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आंसर मिलेगा हमें 400। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। तो ऐसे भी सवाल हमें बन सकते हैं आपके। वही चीज यहाँ पे है, कह रहा भाई 61 681 माइनस 31 681 माइनस गुणा 131 कितना आपका 681। क्या करें इसमें, तो ये हो जाएगा 31 681 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया आपका 31 681 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएंगे भैया आपके 30,000। ऐसे होगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताता है, ए प्लस बी और कितना आपका ए माइनस बी। हम एक बार संख्याओं को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 61 681 प्लस हो जाएगा 31 681, कोष्टक के अंदर हो जाएगा 61 681 माइनस हो जाएंगे 31 681 और बटे में हो जाएगा कितना भैया आपका 30,000। ऐसे अब सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2, 8 8 कितने आपके 16, 6 6 12 कितना आपका 13 और 2 1 और 2 कितने आपके 3 और ये हो जाएंगे भाई 6 3 कितने आपके 9 और गुणा हो जाएगा भैया आपका 30,000 से और बटे में कितने लिखे हुए हैं आपके 30,000। ये 30,000 क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा भैया आपका 93,362। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। बनेगा, निकालते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, बस है कुछ नहीं आपका, जो हमने बताया कि एक बार अगर हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं और एक पैटर्न को समझ के चलते हैं तो सवाल कुछ भी आ जाए हमें बड़े आसानी से बन जाएगा। और इन सवाल को लगाने में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है आपका, मात्र आप इसको देखेंगे समझेंगे और समझ जाएंगे कि इसका करना क्या है, बस ही आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, और देखें अब एक, अब इसके बाद अगला पैटर्न बनता है आपका इस तरीके का आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पेपरों में इससे भी सवाल आपके पूछे गए हैं, इसको समझ के चलें भैया। आपका यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी जाती है आपकी, तो हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की कुछ भी वैल्यू दी जाए, हमें मान लीजिए हमने कहा कि b मान दिया गया आपका, इसकी कोई भी वैल्यू हमें दी जाएगी तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना आपका 2 हो जाएगा आपका। यानी जो भी मान यहाँ दिया जाएगा उसका अपन वर्क कर देंगे और माइनस का कर देंगे अपन 2 कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे अपन माइनस। अगले सवाल देखो क्या है आपका, ये अगला सूत्र अपना क्या बनेगा, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर v दिया गया, यानी हमें कि इसका मान दिया गया x माइनस वन अपॉन एक्स का मान दिया गया और पूछा गया सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अपन कहेंगे अगर यहाँ पे माइनस आ रहा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। ये पैटर्न समझ के चलेंगे, बोले प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस वाले में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो दो घात में क्या करना है, अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया है, यानी इसका वर्ग पूछा गया, तो हम इसका वर्ग कर देंगे 2 घटा देंगे, मान का वर्ग कर देंगे 2 घटा देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे इस वाले में मान का वर्ग कर देंगे और 2 यहाँ पे क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, क्योंकि हमें माइनस वाले की वैल्यू दी गई आपकी। और देखो अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया गया है, कुछ भी मान इसका हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसका मान हो जाएगा वी क्यू माइनस कितना आपका 3v। यानी जो भी हमें मान दिया गया है, अब हमें 3 घात के लिए बात कर रहा है आपका, तो हम क्या करेंगे उसका घन कर देंगे, अपन कहेंगे वी क्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका 3v, तो इसके साथ 3 के साथ भी और इंटू में गुणा करके अपन फिर घटा देंगे आपका। ठीक, आगे देखें अगर हमें x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर v दिया गया है और हमसे पूछा गया एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो अपन कहेंगे वी क्यू प्लस कितना आपका 3v। इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवालों पे, कुछ सवाल पूछे गए हैं आपके, समझना इस चीज को। पहला सवाल आपके सामने आता है इस तरीके से, सवाल डिट्टो ऐसे आते हैं पेपरों में आपके, इससे अलग हटके नहीं आते आपके। देखें x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 दिया गया और पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। हमने कहा कि यहाँ पे सिंगल घात का हमें मान दिया गया x प्लस वन अपॉन एक्स का और मान किसका पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो अपन ने बताया था कि जब इसका मान पूछा है तो सूत्र था बी स्क्वायर माइनस कितना आपका 2, सामने वाले जो भी हमें मान दिया गया उसका वर्क करना है और 2 क्या कर देने हमें माइनस कर देने। माइनस क्यों करने, क्योंकि प्लस वाले का मान दिया तो क्या करना है माइनस। तो अपन कह देंगे ये हो जाएगा भाई 5 का वर्ग माइनस करते हैं आपके 2, तो 25 में से 2 घटा दें, क्या आंसर होगा भाई आपका ये आएगा आंसर कितना आपका 23। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। अब इसी सवाल को क्या किया उन्होंने कि अभी दिया था प्लस वाले का मान, अब काय का मान दे दिया भाई आपका माइनस वाले का, बोले x माइनस वन अपॉन एक्स का मान दे दिया जाए आपसे और इसका मान दिया 5, आपका पूछा किसका है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो अपन कहना भाई आपका इसके वर्ग का मान पूछा गया तो अपन कह देंगे वी स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे 2। क्यों 2 कर देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या दिया गया आपका माइनस, तो माइनस वाले का मान दिया गया तो अपन प्लस रखेंगे और प्लस वाले का दिया तो क्या कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस कितने आपके 2, तो ये आएगा इस बार आंसर 25 प्लस कितना आपका 2, आंसर आएगा 27। बनेगा, निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं आपके, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे हैं आपके। और देखें अगला है भैया आपका
x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया और पूछा गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो इस बार हमें एक घात का मान देकर 3 घात का मान पूछा, तो अपन ने कहा इसका भी फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा, क्या होता भैया आपका, आप कहेंगे वी क्यू माइनस कितना आपका 3v, यानी उसका अपन क्यूब करेंगे और माइनस कितना आपका 3 गुणे बी करके उसको घटा देंगे। तो अपन ने कहा बी का मान कितना दिया गया, बी का मान दिया अपन ने कहा 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब माइनस कितना आपका 3 गुणे 4, तो 4 का क्यूब होता है 64, माइनस हो जाएंगे आपके 12, घटाओ भाई कितना बचेगा आपका 52। ये अपने सवाल का हो गया आंसर। बनाए निकालते हैं और देखें, x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया और पूछा गया एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो अपन ने कहा इसमें माइनस वाला पूछा गया है, तो अपन कहते हैं वी क्यू प्लस कितना हो जाएगा आपका 3v, यहाँ पर रख दो भाई 3 का हो जाएगा आपका क्यूब प्लस हो जाएंगे 3 गुणा कितना आपका 3, तो ये आएगा 27 प्लस कितना आपका 9, जोड़ दो भाई आपके 9 7 कितने आपके 16 और 3 कितना आपका 2 कितना आपका 3, तो ये होगा 36। बनेगा सवाल कि नहीं बनेगा भैया आपका? इतना सामान सब समझाने के बाद भी नहीं बन रहा तो फिर सोचो कुछ अपने मन से, ठीक है। और बाकी आप देखें कि चैनल के जो भी अपना है तो उसमें सब्सक्राइब बढ़ाते चलें, देखते चले आगे, ठीक। और देखें थोड़ा सा और आगे सवाल है, अगला सवाल है, अच्छा इस सवाल को भी देखो ध्यान से पढ़ना भैया आपका, ये भी पूछा गया कई बार पेपरों में, हमने देखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया गया 7, और पूछा गया है x की घात 4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा। तो अपन ने कहा अभी हमें सिंगल घात का मान पूछता था और डबल का पूछा जाता था भैया आपका, अब डबल का दिया गया, किसका पूछा गया 4 का, तो भाई ये भी तो इसका वर्ग है आपका, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग ही तो हो जाएगा आपका, इसका वर्ग हो जाए तो पैटर्न पर वही वर्ग वाला फॉलो हो जाएगा। वर्ग में क्या करते थे, बोले वी स्क्वायर, अगर प्लस वाला दिया तो क्या कर देंगे माइनस कितने आपके 2 कर देंगे। अब भी का मान कितना दिया गया इस बार आपका 7, तो आप रख देंगे 7 का वर्ग माइनस कितने आपके 2, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2, आंसर आएगा 47। ये आंसर हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि घात है कितनी है, बस ये देखना कि वो क्या है, इसका जिसका मान दिया गया और जिसका पूछा गया वो क्या लग रहा है भाई, इसका वर्ग है, इसका घन है, क्या है इसका आपका, उसके हिसाब से अपन उसका सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और यहाँ पूछा गया एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात कितना आपका 4, ये भी क्या है इसका वर्ग ही तो है। मान किसका दिया गया, माइनस वाले का, माइनस वाले का दिया तो क्या कर देंगे वी स्क्वायर प्लस कितना आपका 2, बी का मान कितना दिया गया 8, 8 का वर्ग करते हैं भैया आपका 8 प्लस कितने आपके 2, 64 प्लस कितने आपके 2, क्या हो जाएगा भैया आपका 66। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर, ठीक है। देखें कहीं परेशानी हो, कई बार पेपर में पूछा गया, अच्छा सवाल है आपका, कई बार पूछा जाता है। एक और इसी पैटर्न बनता है आपका सवाल, देखें आगे उसको भी समझाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया गया 5, और x की घात 6 प्लस 1/x की घात कितना आपका 6। अब देखो दो घात का मान दिया गया, किसका पूछा गया 6 का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये इसका हो जाएगा घन, घन होगा तो अपन क्या करेंगे, घन वाले में क्या करते हैं, घन वाले का सूत्र लगाएंगे। अभी क्या होता था वी क्यू प्लस दिया गया तो क्या हो जाएगा माइनस कितना आपका 3b। अब b का मान कितना दिया गया, बोले 5, तो ये हो जाएगा भैया आपका 5 का क्यूब माइनस कितना आपका 3 गुणे 5, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, और 3 गुणे कितने आपके 515, घटा दो भाई कितना बचेगा 110। ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। बनेगा निकालते, इसमें भी वही करना है भाई, स्क्वायर का मान दिया गया और किसका पूछा 6 घात का, तो भाई ये क्या है इसका घन ही तो है आपका, इसका घन है तो अपन ने कहा भाई काय का मान दिया गया माइनस वाले का, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा वी क्यू प्लस कितना आपका 3v। आपने कहा वी का मान कितना दिया गया 3, 3 का क्यूब प्लस कितने आपके 3 गुणे कितने आपका 3, यहाँ आएंगे 27 प्लस कितना आपका 9, आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका 36। ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर। बनेगा निकालते, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते भैया आपका, ठीक है। और देखें, अच्छा ठीक है, आज के लिए अपन देखें इसमें एक सवाल काफी पर्याप्त है आपके, बाकी इसका एक मैं और भी इसमें जोड़ना चाहता था सवाल आपके आगे, लेकिन इसको आज यहीं तक रहते हैं, अगले वीडियो में पूरे सवाल जोड़ दूंगा मैं इसमें, ठीक है। बाकी देखते रहिए आपका, अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं और आपको सही लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों को बता भी चलें, भाई बताते भी आएँ और चैनल को बढ़ाते चलिए आपका, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको परेशानी आए, कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल अपन आगे रहते हैं।